सो ठीक है. So we were talking about methods of expressing concentration. So when I say concentration, that is basically हमने यहाँ पर ये डिस्कशन किया था कि जो भी सॉल्यूशन है हमारे पास सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, तो इस सॉल्वेंट और सोल्यूट को जो हमने डिफाइन किया था, सो द जनरल कन्वेंशन इज व्हाट, इसको हमने ए से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया है और बी से हमने सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया है. नाउ फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला जो टास्क है इसमें वो आता है परसेंटेज. बच्चों देखो, इसमें परसेंटेज जब भी हम कहते हैं तो परसेंटेज जनरल सा रूल है ये. इट्स नॉट लाइक दैट कि केमिस्ट्री में आ गया तो ये वाला ऐसे होगा, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. सो द जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग परसेंटेज इज बेसिकली व्हाट, उसका मतलब ये होता है गिवन अपॉन टोटल इनटू 100. यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पार्ट्स पर सेंट. पार्ट्स पर सेंट मींस व्हाट, कि पार्ट्स एवरी पर मतलब एवरी होता है और सेंट का मतलब क्या है, 100 होता है. सो वी कैन से एवरी 100 में कितना पार्ट है, यानी 100 का कितना पार्ट वो पार्ट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज. ठीक. सो दिस परसेंटेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाय मास. तो जब आप बाय मास कहते हैं तो इसमें क्या होगा कि सोल्यूट भी हमारा सॉलिड है या फिर सॉल्वेंट भी हमने या फिर लिया वेट के टर्म्स हमने एक्सप्रेस कर रखा है. सो बाय मास कहने का मतलब है वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सोल्यूट है एंड वेट ऑफ सोल्यूशन है. सो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन राइट, यदि मुझे परसेंटेज बाय मास एक्सप्रेस करना है फॉर सोल्यूट, तो हमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है कि वेट ऑफ ये बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज फॉर सोल्यूट एंड ए इज फॉर सॉल्वेंट. तो मुझे परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है तो क्या करेंगे, डब्ल्यू बी वेट ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. तो ये परसेंटेज मिल जाएगा हमें. सो सिमिलरली यदि मान लो यहाँ पे ये कहा जाए कि नहीं मुझे भाई मुझे चाहिए सॉल्वेंट का परसेंटेज चाहिए, तो सॉल्वेंट के परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी नीड व्हाट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 कर देंगे. तो वहां से परसेंटेज बाय मास मिल गया मुझे. इस शब्द का कमाल है, यानी बाय मास लिखा हुआ है, परसेंटेज आगे, मतलब हमें सब कुछ वेट में ही लेना है. अच्छा, अब एक चीज और बताना, मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, मास वॉल्यूम और डेंसिटी का कोई रिलेशन है या नहीं है, ये ये सर डायरेक्ट डेंसिटी रिलेशन. इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. और वी कैन से मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये रिलेशन हमारे पास पता होता है हमें. यानी वी कैन से मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है. एंड व्हेन आई से डेंसिटी, डेंसिटी में क्या सब था, डेंसिटी के बारे में कौन बताएगा, सारा कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, और डेंसिटी में क्या क्या पढ़ा था. So what we have seen here is हमने mass को relate कर लिया है यहाँ पर. The second term that is coming here is weight by volume. This is also known as strength कहलाता है ये. यहाँ पर weight of solute होगा, नीचे में volume लेते हैं, total volume of solution लेते हैं into 100 करते हैं. तो यानी W by volume is also known as strength. Then the last one is volume by volume, which is volume of solute upon total volume of solution into 100. That is how we are dealing with it. इस तरीके से हम लोग इसको solve करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टर्म इसी से जुड़ा हुआ है, पार्ट्स परसेंट हमने जैसे लिखा यहाँ पर, तो मैंने इसको कहा ppm. व्हेन आई से ppm, आई होप यू रिमेंबर, मिलियन मींस हाउ मच, कितना होता है वो, 10⁻6 होता है. ठीक है. बिलियन कितना होता है, 10⁹ trillion is 10⁻12, and therefore we can say ppm would be equal to what, parts per million. This is parts per billion, this is parts per trillion. So how the formula would be, कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, अंकित बताना. अब इसके फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, यदि मैं कहूं बाय मास मुझे लिखना है इसका पीपीएम का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा. सर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ अगर सर मिलियन में देखेंगे तो. हाँ बस चुप रहो अब इसके बाद. नाउ मीत बताना क्या होगा, व्हाट इज अबाउट बिलियन. weight of solvent upon weight of solid plus weight of solution into 10⁹ हाँ ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज जस्ट अर्पित बताना बेटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियन, पीपीटी क्या हो जाएगा. सर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन हाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इंटू 100, ट्रिलियन में 100 सर इनटू 10⁻12. 12. हाँ बस हो गया. एंड सो हियर वी कैन सी, देखो यहाँ जैसे पार्ट्स परसेंट था ना बेटा, यहाँ पर तो परसेंट में हमने 100 लिया था, यहाँ पर मिलियन है तो बस उस परसेंट का 100 को हटा दो, बस बन गया, यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा. एंड सो द फॉर्मूला वुड बी ppm इज इक्वल टू wb अपॉन wa प्लस wb इंटू 10⁻6. ये बन गया हमारे पास मिलियन के लिए. पार्ट्स पर बिलियन के लिए क्या हो जाएगा, wb अपॉन wa प्लस wb इंटू 10⁻9. हाँ
So can we explain the trillion formula again? Yes, pardon? The trillion formula again, can you explain? ट्रिलियन, ट्रिलियन क्या होता है? ट्रिलियन ये जैसे हमारे पास ये मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, तो मैं क्या अंतर, ये था क्या सेंट, यानी इसको ऐसे समझो, समझो इसको पीपीसी, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, यानी क्या मतलब हो गया? एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम, पांच आम, 10 आम, 100 आम, 500 आम, 1000 आम। तो क्या करेंगे उसमें? आम तो आम ही है, बस का नंबर ही बदल रहा है ना वहां पर, Sir, ठीक? तो 100 में कितना? सेंट का मतलब कितना? ऋचा, sir, 100. 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिलियन का मतलब कितना होता है? यही, ये वाला वही रहेगा। मिलियन का मतलब 10⁻⁶, तो क्या बन जाएगा 6 फॉर्मूला? 10⁻⁶. हाँ, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, पूरा बोलो ऐसे करके, डब्ल्यू बी अपॉन WA प्लस डब्ल्यू बी B into 10 इंटू to power और 10 to 6। power 6. हाँ, पीपीबी में क्या आ जाएगा बिलियन में? WB हाँ, upon WA plus WB into 10 to power 9. 9, वेरी गुड। पीपीटी में क्या आ जाएगा ट्रिलियन में? WB upon WA plus WB into 10 to power 12. दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, चलो। सो बेसिस दिस नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें ध्यान ध्यान सुनना यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर कि इफ H2O इज कंटामिनेटेड बाय CHCl3, द कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 is I am taking here, this is taken as 250 ppm, right? Express this concentration in percentage. If H2O is contaminated by CHCl3, मतलब क्या हुआ? वाटर में CHCl3 थोड़ा सा मिक्स हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3 है 250 ppm। इसको हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। सानिया तुमने जवाब नहीं दिया, एकता तुमने जवाब नहीं दिया। किया है मैंने चैट। हाँ कर दिया। यस कितना किया? 250 into 10 to the power -4 0. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नाउ हैव अ लुक एट इट। जब कभी भी बच्चों हमारे पास ऐसा कंपैरिजन वाला हो ना, यानी जैसे हमने अभी देखा है इसमें कि जस्ट इमीडिएटली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि CHCl3 इज 250 ppm और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो डिवाइड कर दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट डिवाइड देम। डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? पीपीएम का फॉर्मूला लिखो। पीपीएम फॉर्मूला रिचा कितना आया? देखो यहाँ पर पीपीएम फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10⁻⁶ अपॉन परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। बस हो गया सॉल्व। यानी क्या करना है? परसेंटेज बाय पीपीएम। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो परसेंटेज कितना दे रखा है यहाँ पर, हमें पता नहीं है परसेंटेज, ठीक? तो इसमें जो आपने परसेंटेज लिखा हमने यहाँ पर, तो ये वाला परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब यार देखो यहाँ से, जब परसेंटेज इसको डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय दिस टर्म, सो व्हाट विल यू गेट? जब ये टर्म डिवीजन का हो जाएगा बीच में, मान लो हमने यहाँ पे ये डिवाइड लिख दिया यहाँ पर, तो इस डिवीजन से क्या हो जाएगा? इस डिवीजन से होगा ये कि ये वाला टर्म इसमें ऐसे हमने कर दिया, ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये टर्म क्या होगा? रिचा ध्यान से देखो, क्या होगा? ये वाला टर्म WCHCl3 है यहाँ पर, Yes, sir. कैंसिल हो गया। Yes, sir. WCHCl3 प्लस WH2O, WCHCl3 प्लस WH2O क्या हो? कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. तो क्या बच गया? सो वी 10 आर to लेफ्ट power विद, 6. हाँ, यानी हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? ऊपर में 100 और नीचे में 10 10 to to power power 6। बस हमने यहीं पे लिखा है इसको। देखो, सो दिस इज 100 इसलिए लिखा है यहाँ पर, इसमें ये वाला ऐसे आ गया। अब देखो परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, एंड हाउ मच इज दिस ppm? सो कैन वी राइट दिस एज 100 अपॉन 10 to power 6 इनटू ppm? इनटू ppm मैंने लिख लिया यहाँ पर। जब मैंने Yes, इसको sir. ppm लिखा है, ppm कितना है? हाउ मच ppm इज देयर? सो दिस इज इक्वल टू 100 बाय 10 to power 6 कितना हो गया? 10 to power 4 हो गया। दिस इज 10 to power 4 बच Sir. गया यहाँ पर, हाँ। और दिस इज इक्वल टू ppm into 10 raised to the minus 4, right? And this is equal to what? This is equal to 250 into 10 raised to the minus 4, ये आ गया।
और वी कैन से 0.025%। बस हो गया सॉल्व। है ना? Yes, sir. मीत कैन यू चेक? सर वो पहले 10 to the power -2 का क्या था? -2 कहाँ से हो गया था? 10 power -2 आया था ना, 100/10⁻6। हाँ, ये -2 कहाँ से होगा? 100/10⁻6 -2 थोड़ी ना होता है, ये -4 होगा ना बेटा। ये अच्छा हाँ ये हाँ, yes. 10⁻2 है। चलो, सो दैट वाज द क्वेश्चन। सारा हो गया सॉल्व ये? यस सर। कहाँ पे मिस्टेक किया था आपने? मिल गया आपको मिस्टेक? यस सर, वो पावर गलत लिख दिए थे सर। हाँ, बस बस बच्चा वही ध्यान रखना है, पावर नहीं गलत लिखना है। प्लीज मेक श्योर दिस इज नॉट टू बी डन। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें मैंने यहाँ पर ये क्या कर दिया कि इसको मैंने कर दिया ऐसे 1.12 1.4। Now Can you calculate explain the question? question. Yes, I'm explaining. Question is stating that हमने क्या लिखा है यहाँ पर, H2SO4 को हमने वाटर के साथ मिक्स किया। ठीक, तो जब H2SO4 को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो H2O का हमें पता है डेंसिटी कितना होता है। वाटर का डेंसिटी हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, कितना लिया? 1। अब उसमें जब आप H2SO4 ऐड करोगे तो क्या होगा, उससे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब बदल गया, एंड सो स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल करके 1.4 हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पानी में चीनी ऐड करते हो तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाता है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल जाती है। यानी हम कह सकते हैं, आई होप वी अभी अभी हमने डिस्कशन किया है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑल, तो हमने वहां डिस्कशन कर रखा है। यानी उसका ये बदल गया। आपको इसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन दिस सॉल्यूशन बाय मास, यानी H2SO4 सॉल्यूशन का परसेंटेज कितना होगा, हमें ये बताना है, ये कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। H2SO4 प्लस H2O लिया हमने, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बदल गया, पहले था 1 अब हो गया 1 पॉइंट। जब प्योर H2O था तो 1 था, जब जैसे हमने H2SO4 मिक्स कर दिया तो वो 1.4 हो गया। तो इसके कारण से इसमें H2SO4 का परसेंटेज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो प्लीज डू दैट। नाउ कंसीडरिंग, लेट अस assume mass of solution is 100 ml H2O ले लिया। इनिशियली हमने क्या लिया, 100 ml H2O ले लिया। जो आपने 100 ml H2O लिया तो इसका मास क्या हो जाएगा, जो कि डेंसिटी कितना होता है वाटर का, 1 होता है, एंड देयरफॉर वी कैन से मास वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 100 ml है, इनटू डेंसिटी क्या करेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 का 100 ही रह जाएगा, तो 100 ग्राम हो गया ये वाला। है ना? यस सर। ठीक, प्रज्ञा गलत है आपका आंसर। चलो दूसरा, अब ये सोचो यहाँ पर कि जब हमने इसमें W ग्राम H2SO4 डिजोल्व कर दिया तो मास तो कंजर्व रहता है ना किसी भी सोल्यूशन के केस में। जितना मास हम ऐड करेंगे मास तो कांस्टेंट रहेगा। सपोज x ग्राम प्लस y ग्राम, तो x प्लस y ग्राम हो गया, 10 ग्राम प्लस 5 ग्राम 15 ग्राम हो गया। तो अब यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वॉल्यूम वही रहा हमारे पास। वॉल्यूम ने यहाँ पे ये लिख रखा है, इसमें एजम्पशन ये है कि वॉल्यूम हैज नॉट चेंज, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नो चेंज इन वॉल्यूम। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसको हमने क्या करना है, 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट वुड बिकम 140 बन जाएगा हमारा। सो यू विल हैव दिस 140 ग्राम इज द न्यू मास ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस वुड बिकम 140 ग्राम, ये बन गया। ठीक है, नाउ देयरफॉर वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, सो तो इनिशियली कितना था हमारे पास, इनिशियली मास था 100 ग्राम, अब हो गया 140 ग्राम। मतलब क्या हुआ, कितना हमने ऐड किया, हाउ मच हैव वी एडेड, 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो 40 ग्राम हो गया। एंड सो आई नीड टू राइट इट इन दिस वे, यानी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 140 ग्राम माइनस 100 ग्राम, माइनस 100 ग्राम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। एंड सिंस दिस 40 ग्राम है तो इसको हमने 40 ग्राम यहाँ पे लिख लिया। एंड देयरफॉर व्हाट आई नीड टू पुट, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज चाहिए। तो इनिशियली मास कितना था, 40 ग्राम था हमारे पास, सोल्यूट का मास है, और नीचे टोटल मास कितना है, टोटल मास इज 140। सो हाउ मच इज टोटल, 40 by 140 into 100, so 40 by 140 is how much, this is equal to कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे तो
ये आ जाएगा 4 Zero. by 14, तो समवेयर अराउंड करीब करीब 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, सो दैट इज कमिंग आउट टू 28.5. 28.5% के आसपास आ गया ये वाला आंसर, सो दैट इज द आंसर। ठीक है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा देख लो क्या मिस्टेक किया आपने। यस सर, कैलकुलेशन ऊपर मिस्टेक हो गया था मेरा मास में। तो प्लीज अरे! हमें क्या क्या थोड़ा ध्यान रखना है सॉरी इसको। सर। हाँ मीत बताओ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मतलब मास हम 18 क्यों नहीं लेते जो है H2O का, मतलब मास 18 मास है क्या? तो जो मतलब रियल मास होता है जैसे H2SO4 का 98 होता है, इसका H2O का 18 ऐसा। बेटे वो तो मोलर मास है ना। तो सर हम इसमें मास, क्या ले रहे हैं? मास और मोलर मास में अंतर नहीं है क्या? मास वो होता है जो हम वजन करते हैं, वजन करने में जानते हैं हम लोग, वजन करने का मतलब है जो तराजू है ना, जैसे हम जाते हैं मिठाई वजन करने के लिए, तो वहां पे सामान जब हम खरीदते हैं तो उसका वजन जो भी 50 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ये लेते हैं, ठीक, ये सर। राइट। तो वो हमारा वो चेंज होने वाला प्रॉपर्टी है, और मोलर मास जो है वो अलग चीज है, वो मोल निकालने के लिए यूज होता है। यहाँ पर तो मोल की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तो हमें सिंपल क्या चाहिए था, यहाँ तो मास चाहिए ना, परसेंटेज बाय मास चाहिए, तो ये सर। मास और मोलर मास में डिफरेंस है, हाँ या ना? हाँ जी सर। हम्म, तो हमें उसे मोलर मास क्यों चाहिए यहाँ पे 18 ग्राम, जो रोल ही नहीं है। मोलर मास का तो जब तब जरूरत होती है जब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल नहीं निकालना है तो मोलर मास की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर, तो सर इसमें हमको क्या लेना है? बेटा लिखा तो है यहाँ पर, क्या क्या हमने कर तो वही तो, क्या मास ही लिया ना 100 ग्राम, इसमें तो क्यों सर ये लेना है? गिवन मतलब 100 ग्राम हमको कैसे पता था 100 ग्राम है? बेटा देख रहा मैं क्या लिखा है यहाँ पर, वॉल्यूम हमने क्या लिया है यहाँ पे इसमें, व्हाट वाज द वॉल्यूम? वॉल्यूम H2O। अब वॉल्यूम में क्या लिखा है, पढ़ो जरा, हमें क्या बताया अभी आपको कि जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ये लिखा देखो क्या लिखा है, 100 ml हमेशा हम H2O। 100 ml लेंगे। हाँ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास निकालना है, सिंपल मास है, ठीक, तो इसको हमें सिंपल डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाता है। हम्म, ये सर। ठीक, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 ml है, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml होता है, वाटर का डेंसिटी रो ऑफ वाटर इक्वल टू रो ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, ठीक, ये सर। तो कितना हो गया ये वाला, सो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया ये वाला, ml ml सारा कैंसिल हो गया, ग्राम बच गया, ये सर। ठीक, तो ये मास निकल गया। अब मास निकल गया, अब हमने क्या किया इसमें, इस वाटर में हमने H2SO4 ऐड किया था, तो जब वाटर में H2SO4 ऐड किया तो मास बढ़ेगा, तो जो मास बढ़ेगा तो वो मास हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो नया डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ये 1.4 है, तो नेट मास कितना होगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम तो वही है 100 ml, 100 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास आ गया, ठीक। ओके सर, गॉट इट। ये सर। चलो, नाउ द नेक्स्ट सर टर्म ऐसा दैट, एक और क्वेश्चन, ऐसा एक बोलो, और क्वेश्चन करा सकते हो? बिल्कुल करा सकते हैं, अभी अब ले लेते हैं, लेट्स टेक इट दैट, अभी मैं बताता हूँ एक। थैंक यू सर। चल देखो, सपोज हमने यहाँ पे ये ले लिया, कुछ ऐसा मैं लेता हूँ, यहाँ एक सिंपल से ये वाला पॉइंट है हमारे पास, लेट्स टेक दिस वन, सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन इज लाइक आई हैव टेकन दिस वन, यूरिया, W amount of मतलब x gram of urea is dissolved in water to form 200 ml water, 100 ml नहीं, इसको 100 नहीं, 200 ml, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इसमें 250 ml water, 250 ml water, ठीक, to form a solution, to form a solution of a specific gravity equal to 1.2. Calculate percentage of urea in the solution.
कितना हो जाएगा। ठीक, क्या कहा गया यहाँ पर, हमने ये यूरिया लिया है, इसको हमने 250 ml वाटर में डिजोल्व किया। एज्यूम वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज हमने नहीं एज्यूम करना है, नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो कितना परसेंटेज है यूरिया का, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो प्लीज कैलकुलेट दिस। 25%, 75, 75, ये कैसे हो सकता है? सर मैंने भेजा सर, मेरा कैसे? 0.06%. सबका तो अलग अलग ही मेरा आता है। 20%। 0.06%. So as the solution is given 250 ml of water is there, so 250 ml है, तो पहले में क्या करें, H2O है, डेंसिटी वही रहना है, तो मास निकाल लिया हमने, प्योर वाटर का मास निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 250 ग्राम आ गया। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1.2 into 250 कर देंगे, एंड सो वी हैव गॉट 300 ग्राम, यहाँ पे ये मिला मुझे। नाउ वेट ऑफ यूरिया निकाल लेना है, क्योंकि परसेंटेज हमें चाहिए यूरिया का, therefore I needed this one, so this W urea would be equal to 300 minus 250, that is equal to 50 gram आ गया, and so percentage would be equal to 50 by 300, that is into 100, that comes out to be 16.66, हमारे पास ये परसेंट आ गया। Let's do one more question, ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? यस सर। चलो देखो, हमने क्या लिया यहाँ पर, 2 यूरिया सॉल्यूशन है, 2 यूरिया सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, इसमें एक का है 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू, पहले सॉल्यूशन का है 1.2 और दूसरे का है हमारे पास ये ए का हो गया, ए का, और जो बी है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.4। ठीक, इसमें जो सॉल्यूशन बनाया गया था, ठीक है, वो क्या था, 100 ml वाटर लेके बनाया गया था, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर लिया था हमने, ठीक है, और मिक्सिंग करने के बाद नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, यानी वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट ही है। ठीक, सो नाउ कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ यूरिया, percentage of urea in the final solution, in final solution, फाइनल सॉल्यूशन में यूरिया का परसेंटेज बाय मास कितना होगा, पर यूरिया बाय मास, परसेंटेज बाय मास यूरिया का कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दोबारा सुने आप, हमारे पास 2 बीकर था, पहले हमने इसमें 100 ml पानी लिया था, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर था, इसमें कुछ यूरिया डाला, इसमें भी कुछ हमने यूरिया डाला, यूरिया, इसमें भी यूरिया डाला, तो इससे हमारे पास 2 सॉल्यूशन बन गया। इसमें वॉल्यूम हमने कांस्टेंट मान रखा है, वॉल्यूम में हमें कुछ भी करना नहीं है। तो अब जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.4, और मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बन गया, वो ये वाला है। ठीक, राइट। तो इस सॉल्यूशन में व्हाट इज परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, बाय मास ऑफ यूरिया कितना है, ये हमें बताना है। ठीक, सो जस्ट कैलकुलेट दैट।